PTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और कराची में आहिस्ता आहिस्ता वो समंदरी तूफ़ान जो कराची के जुनूब में कोई कहता है 300-350 किलोमीटर के फासले पर है और टकराने वाला है, उसके असरात बारिशों और हल्की हल्की हवाओं में आने शुरू हो गए हैं। और कहा यह जाता है कि जुमेरात को यानी कल बारिशें भी शदीद हो सकती हैं और हवाएँ भी तेज़ चलती हैं। सिविल स्कूल और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। सिविल एविएशन को रेड अलर्ट कर दिया गया है कि जो दीगर शहरों में जाने वाली परवाज़ों से पहले मौसम का हाल पूछें। ताहम छोटे और प्राइवेट फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। बदीन, सजावल, ठट्टा के मुतासरा इलाकों से अब तक कोई 70,000 या कोई 66,000 के करीब मुतासरा लोगों को निकाल दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि जुमेरात और जुमा कराची में इस हद तक ख़तरा है क्योंकि हमारी जो माहौलियात की मिनिस्टर कह रही थी कि बराह रास्त ख़तरा नहीं है, लेकिन कहते यही हैं कि बारिशें भी तेज़ होंगी और हवा भी तेज़ चलेगी। और कराची में ख़तरा इसलिए ज़्यादा है अगर वो 50 या 60 घंटे की रफ्तार से हो कि यहाँ बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड हैं जिनके सबब खुदा ना करे जब ये चलते हैं तो कहाँ जाकर गिरेंगे, इसको हम माजी में देख चुके हैं। देखिए मिनिस्टर माहौलियात क्या फरमा रही थीं। वो इलाके एरियाज हैं जिनका कल हमने आपको बताया, ठट्टा, सुजावल, मलीर और बदीन। अब मलीर पर भी आ गया है कराची के इलाकों में कि हम उनको भी उनकी भी बचत कर लें बर वक्त। तो ये सब हो चुका है। एंड इस हवाले से ये भी ज़रूरी बात है कि जो कराची शहर में मैं देख रही हूँ बहुत से शहरों में वॉलंटरी इवैक्यूएशंस हो रहे हैं, उनमें बहुत पैनिक के मैसेजेस आ रहे हैं। लोगों को परेशान और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जी, हमारे मिनिस्टर फरमा रही थी कि कराची में लोगों को पैनिक यानी परेशान नहीं होना चाहिए। ताहम जब खुद डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ये इश्तहार जारी करे कि दरख्शां और क्लिफ्टन के लोगों को चाहिए कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने घर खाली कर दें। आप खुद सोच सकते हैं कि डिफेंस और क्लिफ्टन के हज़ारों लोग मुंतकिल होकर कहाँ जाएँ, 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में। लेकिन चलिए पहले हम सौलत जाफरी के पास चलते हैं जो पहले दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त भी कराची के साहिल पर पीछे आप उनके देख सकते हैं तेज़ थप्पड़ चल रहे हैं सैलाबी रेले के। जी सौलत, क्या सूरत हाल है? परसों भी हमने आपको बात गुफ्तगू की थी, पीर, मंगल, बुध, आज कितनी शिद्दत देख रहे हैं समंदर में? जी सौलत। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बात करें अगर वाइपर जॉय की तो वो आज बिपरा हुआ दिखाई देता है। समंदर 3 रोज़ से आज कुछ ज़्यादा ही जो है वो अपने तेवर तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठाटे मारती हैं लहरें, बता रही हैं कि वाइपर जॉय जो है वो तकरीबन कमोवेश 250 किलोमीटर कराची से जुनूब में जो है वो दूर रह चुका है और तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो आज भी बरकरार है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कराची के रिहायशियों की, तो कराची के रिहायशियों को कहा जा रहा है कि वो थोड़ी सी जगह मुतबादिल कर लें, डिफेंस के रिहायशियों को, दरख्शां के रिहायशियों को। लेकिन अगर यहाँ की सूरत हाल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। कराची वाले मुकम्मल तौर पर जो है वो एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। मैं थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखें, ये कितनी शदीद लहर जो है वो आई है और तौर पर हमें जो है वो गीला कर गई है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बताइएगा कि तूफान से खौफ नहीं आ रहा? इतनी तेज़ लहरें यहाँ पर आ रही हैं। नहीं, खौफ तो नहीं आ रहा, एंजॉय करने आए, बाकी बहुत ख़तरनाक है लहरें। तो ये खतरा है, एक दफ़ा 144 का निफाज हुआ है, क्या कहेंगे, क्यों आए यहाँ पे? गिरफ्तारी हो सकती है आपकी? खतरा तो है पर एंजॉय करने आए। एक और यहाँ पे नौजवान मौजूद है। भाई क्यों आए हो? खतरा लाहक है, अगर समुद्री लहरें तेज हो गई, आपको बहा के ले गई, फिर क्या होगा? नहीं, वो तो अल्लाह का हुक्म से होता है, जो भी होता है। ये इतनी दफ़ा पहले भी कहा गया है कि तूफ़ान आएगा। यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, जैसे कि आप लोगों को पता है, अल्लाह के वली हैं, इनकी वजह से यहाँ पे समंदरी तूफान। सौलत तो ये भी सौलत बहुत ज़्यादा लोगों का एक परसेप्शन है कि कराची में इससे पहले भी जब तूफ़ान की पेशिंगोई की गई तो जो मज़ार शरीफ है वो इस रुख को रोक लेता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसके इर्द गिर्द के इलाके आप ये कह सकते हैं ना कि आप कोई गालिबन 1 मील के 1-2 किलोमीटर के फासले पर होंगे। डिफेंस का एरिया, क्लिफ्टन का एरिया, ये जो ख़याबान इत्तेहाद या जो इसके मुल्का, तो क्या इनके होटल वगैरह बाकायदी से खुले हैं? लोग आ जा रहे हैं, दुकानों पर घूम फिर रहे हैं।
देखिए मुकम्मल तौर पर जो है वो डिफेंस और दरक्षा के रिहायशियों को बार बार इस बात की इत्तला दी जा रही है कि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत जो है वो यहाँ सर मुंतकिल हो जाएं और दूसरे मुकामात पर चले जाएं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अवाम जो है वो बज़िद है कि हम अपने अपने घरों में मुकम्मल तौर पर सही हैं। अगर बात करें केटी बंदर की, इब्राहिम हैदरी की और हॉक्सबे साइड में जो गोट बने हुए हैं वहाँ से इंतज़ामिया ने और जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी जानिब से भी जो है वो लोगों को घर खाली कराना जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और नकल मकानी भी जो है वो देखने में आ रही है, जबकि मुतबादिल रिहाइश गाहें भी जो है वो फराम की जा रही हैं, जबकि रेंजर्स और दीगर जो फलाही इदारे हैं वो भी अब राशन तकसीम करते हुए केटी बंदर पर और इब्राहिम हैदरी में और दीगर जो ठट्टा का मुकाम है वहाँ पर भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। समंदर की मुझे कैमरे की आंख से आप जरा दिखाइए सहूलत के, क्योंकि हम कहीं दूर पहले जहाज़ों को भी देखा करते थे, कुछ कश्तियों को भी देखा करते, अब क्या सूरत हाल है? आगे जो बड़े बड़े थपेड़े नजर आ रहे हैं उसके आगे क्या धुंधी नजर आ रही है? जरा कैमरे से की आंख से दिखाइएगा। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो अगर आपको दिखाएं तो पीछे की तरफ आवाम का हुजूम है, एक हुजूम लगा हुआ है आवाम का, बच्चे बड़े जवान हर कोई जो है वो यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है और इस मंजर को जो है वो एंजॉय कर रहा है, जबकि ये मंजर एंजॉय करने का नहीं बल्कि एक खौफनाक मंजर है। और यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं वो पूरी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं और इनसे जब हमने बात करने की कोशिश करी है तो उनका ये कहना है कि ये मंजर अक्सर व बेशतर हम देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस तरीके के मनाजिर हमने कभी आज तक नहीं देखे जो आज सी व्यू के मुकाम पर बाइपर जॉय में हम देख रहे हैं। देखने में ये भी आ रहा है कि पुलिस मोबाइलें भी जो है वो यहाँ पर घूम रही हैं और पुलिस मोबाइलों के साथ साथ पुलिस बार बार इस आवाम को जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम जो है वो पीछे नहीं जा रही है। और यही बात जो है वो देखने में आ रही है कि छींटें जो है वो लहरों की बार बार समंदर की जो छींटें हैं, लहरें जब दीवार से टकराती हैं तो समंदर की लहरें बाहर सड़क तक आ जाती हैं और आवाम पर जो है वो ऐसा लगता है अगर जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। आपने हमने परसों भी देखा था, फिर कल देखा, इस वक्त जो समंदर की शिद्दत है, अगर कल जो पेशिंगोई की जा रही है मौके में इजाजत दे तो अभी तो हम देख रहे हैं कि ये पानी छलक कर जो है सड़क पर आया है। क्या खुदा ना करे, कह तो रहे हैं कि नहीं खतरा है, लेकिन अगर ये इसी रफ्तार से पहुंच गया सुबह तक तो ये लगता है कि सड़क क्रॉस करता हुआ दूसरी जानिब चला जाएगा। देखिए तूफान अगर कराची की तरफ बढ़ा तो यकीनी तौर पर ये समंदर का जो पानी है ये बाहर की तरफ निकल सकता है, चूंकि जो लहरें आज हम देख रहे हैं इसकी सतह काफ़ी बुलंद है और ये सतह जो है वो इससे कबल हमने इतनी बुलंद सतह जो है वो नहीं देखी है। जो समंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक वक्त पर खुश्की हुआ करती थी आज से 2 माह कबल, लेकिन ये तमाम खुश्की ख़त्म हो चुकी है, समंदर की सतह काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी है और देखने में यही आ रहा है कि ये खौफनाक मंजर जो है वो एक पेश कर रहा है। अगरचे तूफान कराची और ठट्टा की तरफ बढ़ता रहा तो यही सूरत हाल रहेगी और ये समंदर का पानी बाहर भी आ सकता है। हॉक्सबे पे हमने देखा है कि गुज़िश्ता रात और सुबह के वक्त जो है वो हॉक्सबे का जो पानी है वो हट्स के बाहर तक और सड़क तक जो है वो आ गया था, जिसके बाद जो उधर के जो मकीन थे, उधर के जो गोट के रिहायशी थे, उनको नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर किया गया सरकार की जानिब से ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। और यही सिलसिला जो है अब हम सी व्यू पर भी देख रहे हैं कि पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शिद्दत है उसकी मैं देख रहा हूँ, उसकी बाकायदा जिस तरह तूफान की आमद की जो धमक सुनाई देती है, इन लहरों की भी मुझे वो धमक आपके माइक के ज़रिए हम तक पहुँच रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सौला जाफरी वहाँ मौजूद हैं कि वो जो तूफ़ान जिसका ख़तरा अभी टला नहीं, वो कि मिनिस्टर और हुक्काम यही कहते हैं कि हमने काबू पा लिया, अभी भी कहते हैं कि इस वक्त कोई 300 साढ़े 300 किलोमीटर पे है, जो सुबह तक 200 किलोमीटर तक हो जाएगा और कराची में अगर दाखिल हुआ तो तेज़ हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। ये ख़तरा कितना बड़ा है? सौरभ जस्ट क्विक हमें आखिरी बात बताएं कि ये जो आप जो हैरत की बात यह है कि इतना सब कुछ शोर शराब हो रहा है, लेकिन हमारी जो NDMA है, यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया है, इदारे हैं, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। मसलन अगर वाकई रात को यहाँ पानी आ गया तो ये तो बेबस है, बाकी लोग तो इनखला कर चुके हैं ना ठट्टा सजावल वगैरह में, यहाँ क्यों नहीं अभी तक इनको हटाया जा रहा? ये तो बड़ा सवाल है ना।
बिल्कुल मुजाहिद साहब, बिल्कुल खौफ का आलम है। और जिस तरीके से आपने बताया कि ठाटे मारता समंदर जो आवाज़ें बुलंद कर रहा है वो एक खौफजदा आवाज़ें हैं। और यहाँ पे अगर बात करें एनडीएमए की और दीगर जो इदारे हैं मुताल्लिका, वो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देते, ना ही जो है वो यहाँ पर किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर दिखाई दे रही हैं। अगरचे तूफ़ान 200 से 250 किलोमीटर दूर है और अगर कराची पे टकराता है तो ये शदीद नुकसानात कर सकता है। यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटीज दिखाई नहीं दी जा रही है शहर में। सोहेल जाफरी, हम आपसे अभी अगर कोई और डेवलपमेंट हुआ तो फिर आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सोहेल जाफरी, इस वक्त मैंने कहा ना, कराची के एक साहिल के पर खड़े हुए वो तूफ़ानी मंजर हमसे दिखा रहे थे, जो पूरे शोर गौगा से हमें ये पैगाम दे रहा था कि ये तूफ़ान अभी टला नहीं है। हमारे साथ रहिएगा कि एक तूफ़ान ये है और दूसरा सियासी तूफ़ान के कराची का मेयर कौन होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलरी आपको खुशामदीद कहता है। एक तरफ समंदरी तूफ़ान कराची को अपनी बोरान में लिए हुए है और दूसरी तरफ कराची की जो है मेयरशिप का ताज किस पर सजेगा। ये एक और बड़ा तूफ़ान सियासी बहरान शहर में आया हुआ है। और लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गो के पीपल्स पार्टी का दावा है कि उसके पास सबसे ज़्यादा यानी अक्सरी जमात है, लेकिन उन्हें एब्सोलूट मेजॉरिटी जिसे कहते हैं यानी कुल्ली अक्सरियत हासिल नहीं। और फैसला कुन वोट होंगे वो 63 जो तहरीक इंसाफ के हैं। आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के अरकान जिस मुश्किल में हैं, उनके सूबाई असम्बली के अरकान, उनकी लीडरशिप, लेकिन यूसी की अक्सरियत ने बहरहाल हल्फ उठाया और वही लगता है कि ये फ़ैसला करेंगे। ताहम इसमें यह भी अहम बात है कि का जो बिल पास हुआ है, लॉज है, वैसे तो बिल कानून आइन को आपको पता है इसकी क्या हैसियत है, उसके तहत हर वोटर को जो मौजूद होगा अपनी पार्टी के हक़ में वोट देना होगा। हमारे साथ उसामा बिन रज़ी जमात इस्लामी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उसामा, बड़ा वैसे तो आसान आपको अदाद व शुमार का गेम लगता है कि आप पीटीआई के और आपके अरकान मिलके 193 होते हैं, 30 आपके 130 आपके और 63 उनके। वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहरहाल इस वक्त 184 हैं। इन्हिसार किया जा रहा है इस बात पर, क्योंकि ओपन हैंड होंगे से कि तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बहरहाल एक मुश्किल में हैं। आप इख्तलाफ उनसे करते रहे हैं, आपने तार भी किया है, जबर में हैं, या सिर्फ आपको वोट देने के लिए पकड़ाई के लिए क्यों आएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं उसामा इस वक्त, जबकि 12 घंटे रह गए हैं। आप क्या कहते हैं? जी मुजाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो अवाम के मुंतखब जमहूरी चेयरमैन हैं। जमहूरियत की नुमाइंदगी, अवाम की नुमाइंदगी उनको हासिल है, लेकिन वो इस शहर कराची में इस तरह से छुपे छुपे फिर रहे हैं कि जैसे कि वो कोई कीड़े मकोड़े हैं, वो इंसान नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की लाश पर खड़े होकर जो हशर जमहूरियत का किया है वो जो है पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। तो ये एक पूरी इस तरह का माइंडसेट है कि जो वोटों की अक्सरियत उन्हें हासिल है या नहीं है, लेकिन चूंकि जागीरदाराना वडेरा शाही बादशाही एक शाहाना मिजाज है कि जो जिले सुबहानी का हुक्म है उसके मुताबिक। नहीं, लेकिन उसामा आप अभी से क्यों, यानी कुछ ये समझा जाएगा कि अभी से आपने अगर इतनी शिद्दत से अपने रद्दअमल का इजहार किया है, इसके माने आप लूज कर रहे हैं। अभी तो कल का दिन है, सब लोगों को हाउस में 9 से 11 बजे तक आना है, सबों को वहाँ मौजूद होकर हाथ भी खड़े करने हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के सारे अरकान आएँ और सारे खड़े होकर दें। तो लेकिन ये जो आपका गुस्सा है, तो आमतौर पर तो आपको तो पूरे एतमाद होना चाहिए कि वो 63 भी आएंगे, आपके भी पूरे होंगे। नहीं, वो मैं तो उसकी तो नफी नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी ने जो रविश इख्तियार की हुई है, मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये कौन सा जमहूरी तरीका है कि एक बिल्कुल 3 पार्टियों के दरमियान कराची के 3.5 करोड़ लोगों ने अपना मैंडेट डिवाइड किया, उनमें से 2 पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं, उनकी अक्सरियत वाज़े हो जाती है। उस अक्सरियत को आप नाजायज तरीके से
आप इस गुंडागर्दी से, आप पुलिस स्टेट बनाकर आप वो सारे हथकंडे इख्तियार करके कि जो फौजी मार्शल्लाओं में लोग इख्तियार करते हैं, एक जमहूरी हुकूमत नहीं लेकिन एक हाँ, लेकिन उसामा, लेकिन उस दिन तमाम अरकान ने 63 के 63 हल्फ तो उठाया ना, ये 9 मई के बाद भी जब उन्होंने हल्फ उनको उठा सलाम दिया। करता हूं। अब आप सिर्फ मुजाहिद भाई, 4 मैं गिरफ्तार उनको- आप कह रहे हैं और 5-6 का इत्तला नहीं हो रही, हो सकता है वो इसलिए मौजूद ना हो कि उस दिन हाजिर हो जाएंगे। बहुत सारे वक्त हमने देखा है कि आप ये क्यों और जो गिरफ्तार हैं उसके लिए हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है। मैं इस पे मैं पीटीआई के इन तमाम चेयरमैन को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस कदर सारे दबाव के बावजूद भी 100% हाजिरी के साथ उन्होंने जो है वहां पर हलफ उठाया। और मैं पूरे वसूख से इंशाल्लाह कह रहा हूं कि वो वहां पर कल भी पहुंचेंगे और कल भी जो है वो इस दबाव से आज़ाद होकर अपनी जमहूरी आज़ाद मर्जी से अपनी राय का इस्तेमाल करेंगे पार्टी फैसले के मुताबिक। तो कल यही तरीक़ाकार यही होगा कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, यानी 2 घंटे के अंदर तमाम अरकान को हाउस के अंदर होगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा और जितने वहाँ मौजूद होंगे वो प्रोसेस होने के बाद हाथ उठाकर फैसला करेंगे कि अगला मेयर कौन होगा। ऐसे ही है उसामा? जी बिल्कुल, 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम तय हुआ है। इसमें तमाम मुंतखब चेयरमैन इंशाल्लाह हाउस में पहुंचेंगे। हमारे जो पीटीआई के जितने भी जो चेयरमैन हैं वो राब्ते में हैं, इल्ला ये कि वो लोग कि जिनको इन्होंने गायब कर दिया है, अगवा करके ले गए हैं जो, या जिनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया है, और उनके अलावा बकिया तमाम जो इनकी खवातीन मेंबरान हैं, जो इनके मर्द मेंबरान हैं, वो सब हमारे राब्ते में। हमने कल का अपना प्लान पूरा मुकम्मल कर लिया है, कल वहाँ पर इंशाल्लाह लेकर पहुँचेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की जो फाशिज्म था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मुजाहिद भाई एक बात मैं आपको बता दूं, ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके अगर किसी भी नाजायज तरीके से ये अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा शहर जो है ना, ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि इस शहर में ये जो है वो कोई बाइज्जत तौर पर जो है ये आवाम के दरमियान जा सकें। मैं फिर मैं आपसे कहूँगा कि अभी इलेक्शन में मैंने 12 से 14 घंटे रहते हैं और आप ये क्यों ना तवक्को करें कि बहरहाल ये कोई किराया जो किसी शहर के बाहर तो नहीं रहा। उसामा भाई आपसे गुफ्तगू की, ज़रा मैं थोड़ा पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करूँ। सेनेटर ताज हैदर हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, ये जो कल का इलेक्शन है बड़ा ऐसा लग रहा है बड़ा कोई बहुत बड़ा मार्का हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं और आपकी जीत उसी सूरत में होगी जब उनके 62 अरकान 63 अरकान में से बेशतर या तो मौजूद नहीं होंगे, पता नहीं जो भी होगा। सेनेटर साहब मौजूद मुजाहिद भाई, पहले तो ये कि मेरा आपका सेनेटर साहब का रिश्ता नहीं है। आप सीधे सीधे कहता ठीक है, क्योंकि ये 50 साल के रिश्ते होते हैं, ये ऐसे आराम से जी वो तो बोलते जी ताज भाई अब तो ठीक है ना? ये है सिलसिला, लेकिन वहाँ पे एक वो दरार नजर आ रही है और कुछ लोगों ने खुद टेलीविजन पे आके कहा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। और ये कोई अजीब बात नहीं है इस मौजूदा पस मंजर में, जबकि एक दौड़ लगी हुई है लोगों की अपनी जमात से हटने की। और इनको क्या कहा जाए, ये जो हमारे यूसी के चेयरमैन हैं, बल्कि लेकिन ताज भाई एक बात तो है ना, ताज भाई ये तो एक है ना हकीकत के सारे मुल्क में ये ठीक है कि और सूबों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बड़ा क्रैकडाउन नहीं हुआ, उनकी ख़वातीन जेलों में नहीं हैं, बेशतर लोगों की ज़मानतें भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर वहाँ पर जो 63 अरकान की अक्सरियत नहीं पहुँचती है तो ये समझा जाएगा कोई गालिबन 4 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। तो आएंगे सारे के सारे, 4 नहीं 3 हैं। और उनका आज भी सेक्रेटरी जनरल वकार मेहंदी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने कमिट किया कि नहीं वो तीनों के तीनों जो हैं वो आएंगे। और तो वो लॉ उन पर लागू नहीं होगा कि अपनी पार्टी से हटकर वो वोट दें तहरीक इंसाफ वाले जमात इस्लामी को? ये जो है तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया, और बल्कि उन्होंने क्या फैसला किया, ये खुद जमात इस्लामी ने उन्हें अप्रोच किया। हम जमात इस्लामी को अप्रोच कर रहे थे कि हम और आप मिलके काम करें, लेकिन ये कि वो अपने तहरीक इंसाफ के पास गए 9 मई के वाक़यात के बाद और उनसे कहा कि हम और आप जो है वो मिलके
मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आप ये यकीनी बनाएंगे, क्योंकि बहरहाल सिंध में हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, आपकी हुकूमत है, कि कल की जो पूरा प्रोसेस है फेयर फ्री हो और नज़र भी आए? नहीं, यानी फेयर फ्री आप किस हद तक कर सकते हैं? आप यही कर सकते हैं ना कि अगर कोई गिरफ्तार है और गिरफ्तार किस जुर्म में है, जो बसें हमने चलाई थी उनको तोड़ना और आग लगाना, और मेरे दफ्तर के नीचे रेंजर्स की चौकी को आग लगाई गई और बड़ा फख्र किया गया उसमें। तो ये जुर्म है जिनके अंदर वो गिरफ्तार हैं, लेकिन उनका जो वोट देने का हक है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो आए और वोट दें, वोट दें या ना दें ये उनकी मर्जी है। शुक्रिया। फेयर और फ्री हुकूमत इसी हद तक जा सकती है। शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर, शुक्रिया उसामा बिन रजी जो हमसे कह रहे थे, दोनों अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। साहब जो बड़े सीनियर सीजन लीडर हैं, उनका कहना था कि इवन अगर उन्होंने किसी ने रेंजर के या किसी चौकी पे आग लगाई है, गिरफ्तार हैं, उनको भी हम राइट यानी उनका वोटिंग राइट नहीं छीनेंगे। कल का मेयरशिप का मामला मार्का एक अरसे बाद नज़र आ रहा है, बड़ा कांटे का मुकाबला। और जैसे मैंने कहा, असल तो फैसला होना है 63 अरकान जो तहरीक इंसाफ के हैं कि वो किधर जाते हैं, कितने पहुंचते हैं, गिरफ्तार, लापता, गुमशुदा या खुद वो ना आए। तो देखिए कल क्या होता है, कराची का ताज किसके ऊपर रखा जाएगा। 12-14 घंटे और इंतज़ार कर लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद बिलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और इधर केपी तो दहशत गर्दी, बम धमाकों और उधर से आने वालों, ख़ासतौर पर टीटीपी के सबब दहशत गर्दी का शिकार था। लेकिन बलूचिस्तान में भी एक हद तक जो है, जो सो कॉल्ड नाम नहाद BRA BLA वगैरह जो सरगर्म अमल थी, कहा यह गया कि उन्होंने भी जाकर TTP से बल्कि उनसे ताल्लुक़ एक बना लिया। हमारे साथ सूबाई वज़ीर दाखिला लांगो मौजूद हैं। दयाजान वशे चयाल हैं, खैरियत से जी खुश जान। अभी जो इस वक्त आपने जो इस दौरान जो ऑपरेशन किया, एक बड़ा नाम गुलजार इमाम को भी गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया, गिरफ्तार भी तादाद सैकड़ों में हुए। लेकिन आप समझते हैं कि आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, उस इलाके में है, कि एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क को जब तक बाहर से सपोर्ट ना मिले, माली और अस्करी, उस वक्त तक इनको एक लाइफ मिलती रहती है, ब्लड मिलता रहता है। तो ये इन गिरफ्तारियों और सरेंडर के बाद आप समझते हैं कि उस नेटवर्क को भी आप ख़त्म करने में एक हद तक कामयाब हो गए हैं? देखिए, इस सब का जो जड़ होता है बुराई का, वो आपका दुश्मन मुल्क होता है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमेशा इन चीज़ों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और आपके अपने लोगों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करती हैं आपके खिलाफ। आपके नौजवानों को जो है मुख्तलिफ नारों से वरगला कर, आपके बड़े लीडर्स को माली वो मदद करके जो है वो सारे ताने मुल्कों के उनका नेटवर्क इन दहशतगर्द तंजीमों में पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन आपने कर दिया, जिसमें गुलजार इमाम पकड़ा भी गया। इस किस्म की जितने ऑपरेशन हम बहुत ज्यादा ही कामयाब समाज तोड़ने में, और हम दयाजान आप थोड़ी आवाज़ में आपकी आने की प्रॉब्लम हो रही है, हम दोबारा मैं आपसे रब्ता करता हूँ। दया लांगो जो हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं और इन्होंने पिछले 1 साल से ख़ास तौर पर जो वहाँ पर जो सरगर्म तंजीमें थीं, BRA BLA, लेकिन ये ख़बरें आईं कि इन तंजीमों का राब्ता जो है वो TTP जो हमारी रिवायती दुश्मन है, और जिनको बारे में अब तो UN रिपोर्ट भी ये कहती है कि ये लोग जो हैं वो काबुल में इनको सरपरस्ती हासिल है, और एक लिहाज से जो काबुल में बैठी हुई तालिबान की हुकूमत है वो बेबस भी इनके आगे हो गई है कि इनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा
हैं, कुछ 4000 के करीब हैं। ये और बात है कि वहाँ पर दीगर मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस दाइश वो भी इन्हें टारगेट कर रही हैं। तो ये जो है एक जो पूरी जो बलूचिस्तान और केपी का जो दहशतगर्दी नज़र आ रही है या अस्करियत पसंद जो हमें सरगर्म इसके इधर या उधर नज़र आते हैं, उनका एक नेटवर्क जो है सरहद के दोनों जाने मिलता है। बदकिस्मती से हमने अफ़गानिस्तान के लिए इतनी कुर्बानी दी है, ईरान से हमारे बड़े हसास नौइयत के ताल्लुकात हैं, और लेकिन खुशाइन बात यह है कि ईरानी हुकूमत अब इस सिलसिले में ताउन कर रही है कि जो अब उनके इलाके से जो दहशतगर्द सरगर्म अमल थे अब ज़िया लांगो से हमारा रब्ता हो गया। शायद मैं कोशिश कर रहा था कि ज़िया लांगो से रब्ता कायम करूं, और जैसा कि आपको इल्म है कि जैसे मैंने कहा कि अस्करियत पसंदी जो बलूचिस्तान में पिछले 1 साल से बढ़ी थी, उस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, ख़ासतौर पर गुलजार इमाम के नेटवर्क से। लेकिन ख़ुद ज़िया लांगो सुबह दाखिला रब्ता नहीं हो रहा, गालिबन थोड़े से रिमोट एरिया में हैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, टेलीफोन काम नहीं कर रहा। लेकिन इनको जब तक बॉर्डर के उस तरफ से ताउन ना मिले, माली अस्करी इमदाद ना मिले, और इस मामले में थोड़ी सी हमारी मजबूरियां हैं, ख़ासतौर पर ईरान के हवाले से, जहां बलूचिस्तान में जो मिलिटेंसी है उसको वहां से भी और एक हद तक काबुल से भी मिल रही है, और फिर हमारे जो रवायती पड़ोसी दुश्मन मुल्क है वो तो इससे फ़ायदा उठाता ही है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।